नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और चार्ट की चर्चा के एपिसोड में। जहां पे कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया लास्ट वीक, यानी कि लास्ट वीक ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। एंड अभी हमारे आने वाले स्टॉक में जो कि हमने सिस्टम डिस्कस किया था, उसमें कौन कौन से आपको रडार में रखने चाहिए। चलिए देर ना करते हुए सीधा चलते हैं चार्ट्स पर और देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से हमें लग रही है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका निफ्टी का एक मंथली चार्ट खोलते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं, जैसे कि हम एज यूजुअल करते हैं। तो अभी आप अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का जो मंथली चार्ट है उसमें बैक टू बैक ये डोजी बनी। अभी इसने पिछले 3 महीने से यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च में अभी क्लोजिंग दी है, जो कि प्रीवियस मंथ से उसने ऊपर ही क्लोज दिया है, मगर जस्ट 1%, 1.5% ऊपर। तो अभी भी मार्केट अगर आप देखें तो एक पर्टिकुलर रेंज में फंस गई है और उस रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रही है दोस्तों। इन टर्म्स ऑफ आरएसआई तो थोड़ा फ्लैट। अगर मैं यहां पर देखूं दोस्तों तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो पहले जो आरएसआई था, पहले जो हमारा आरएसआई था, यानी कि अगर मैं दिसंबर जनवरी वाले महीने में देखूं तो 72.4, फिर उसका 72.9 और अभी भी 74.49। अभी थोड़ा सा स्केलरेट होते हुए ऑन मंथली चार्ट्स। तो अभी मंथली इन टर्म्स ऑफ आरएसआई निफ्टी में हमें मोमेंटम नजर आता है, लेकिन अभी आगे देखते हैं कि वीकली में ये चार्ट कैसा नजर आता है। तो वीकली में भी अगर आप देखें दोस्तों तो लास्ट वीक मार्केट ने 1% का मूव दिया, उससे पहले 0.3% का मूव दिया था, उससे पहले वो 2% गिरी थी। और हमने कहा था कि जब तक कि ये प्रीवियस वीक का लो, यानी कि अगर मैं यहाँ पर दोस्तों एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं दोस्तों। ये देखिए आप, ये ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो एक ये मेजर सपोर्ट मेरे पे बन गया है दोस्तों। तो जब तक इसका लो और इस वाले वीक का हाई नहीं ब्रेक होगा, जब तक मार्केट जो है एक रेंज में फंसी रहेगी। अभी भी आप देखिए, ये जो ऑल टाइम हाई था 22,526 या 22,525, लास्ट वीक में भी मार्केट ने उसके आके आकर उसको रिजेक्शन दिया है। और ये जो रिजेक्शन है, जब तक ये वाला लेवल मेरा क्रॉस नहीं होता है, मार्केट साइडवेज बनी रहेगी। और लोअर लेवल पर अगर मैं देखूं, इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 21,710 के आसपास है। और अगर मैं प्रीवियस वीक का लो देखूं तो 21,900, जो कि उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप देख सकते हैं 21,900 पर इन टर्म्स ऑफ निफ्टी। आरएसआई को देखूं तो आरएसआई ने कभी भी इसका 60 ब्रीच नहीं किया, यानी कि ब्रेक नहीं किया। और मार्केट जो है अभी भी यहां पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाती हुई। तो यहां पर अगर आप देखें, यहां पर एक बार अभी मार्केट थोड़ा सा, अगर इस वीक ये वाला हाई क्रॉस करती है, यानी कि 21,526 का, तो मार्केट में थोड़ा बुलिशनेस देखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा वीकली चार्ट का एनालिसिस। आइए अब देखते हैं इसको डेली चार्ट पर। तो डेली चार्ट पर अभी जो हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है, देखिए कितनी अच्छी तरीके से वो उसको रेस्पेक्ट कर रही है। मगर यहां पर आरएसआई अभी 60 के आसपास ही है, यानी कि 60 को क्रॉस नहीं किया है। तो डेली पर अगर आप देखें तो मोमेंटम थोड़ा वीक। यहां पर एक रिवर्स हैमर का पैटर्न बनता हुआ, और यहां पर एक कप, अगर आप देखें तो यहां पर छोटा सा एक कप पैटर्न बन रहा है मेरा, यानी कि राउंडिंग बॉटम वाला पैटर्न बन रहा है। अनटिल अनलेस ये क्रॉस नहीं होगा, मार्केट अगेन एक रेंज में फंसी रहेगी। तो आप देखिए, ये बहुत ही अच्छी रेंज में फंस गई है मार्केट। तो पहला सपोर्ट हमने आपको बताया 21,900 का दोस्तों, फिर उसके बाद 21,700 का, और उसके बाद फिर दोस्तों 21,100 का ऊपर की साइड में। अब 21,500 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, यानी कि 22,500 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, जिसको कि इसको क्रॉस करना बहुत ही जरूरी है। तो अब हम आते हैं बैंक निफ्टी को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वही हम अपनी मंथली एनालिसिस के हिसाब से। तो मंथली एनालिसिस में ये ट्रेंड लाइन हटा देता हूं और उसको फिर हम बाद में ड्रॉ करेंगे वीकली चार्ट पर। तो मंथली में भी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी तो पिछले 1 2 3 4 4 दिनों, 4 हफ्तों, 4 महीने से एक ही उसमें अटक गया है दोस्तों। देखिए यहां पर एक लेवल है जो कि यहां पर ये अटक गया है, यानी कि हाई लगाया था उसने
48,636 का, फिर उसके बाद 48,450 का, उसके बाद ये डोजी बनी और ये थोड़ी सी 2% ऊपर लास्ट महीने में उसने बराबर। अब ये जो लोअर लेवल है, अगर आप देखिए इसको बार बार रीटेस्ट करता है, तो अभी जो लोअर लेवल है वो है 44,400 का, जिसको कि उसको ब्रीच करेगा तो वो बियरिश हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी में इतना मोमेंटम नहीं। देखिए आप, बहुत ही बड़ी रेंज है यहाँ पर 48,000 से लेकर 44, यानी कि अगर आप देखें यहाँ पर 44,400 तक की एक रेंज में फंसा हुआ है, जो कि एक बहुत ही बड़ी रेंज है। इस रेंज को बैंक निफ्टी को ब्रेकआउट देना पड़ेगा दोस्तों, इस रेंज को इसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा दोस्तों। आइए अब चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये वीकली चार्ट पर नजर आता है। तो वीकली चार्ट पे भी अगर आप दोस्तों देखेंगे तो यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें कि हायर लोज बनते जा रहे हैं और मार्केट उसको सपोर्ट करता जा रहा है। तो अभी भी इस वीक का ये वाला जो लो है, यानी कि इससे प्रीवियस वीक का 45,800, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है। और उसके बाद जो लेवल है वो हमने आपको बता ही दिया था, 46,500 का एक लेवल है, और एक 45,800 का, और एक 44,400 का। 44,400 और 45,800 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अप साइड में इमीडिएटली जो लेवल नजर आता है दोस्तों, वो 48,000 का और 48,100 का एक जोन है। और उसके बाद जो है जोन जो नजर आता है वो आता है 48,400 का दोस्तों, यानी कि 48,300 और 400 का एक जोन नजर आता है, जहां पर उसने काफी दिन कंसोलिडेट किया, फिर एक डाउनफॉल दिया, डाउनफॉल देने का फिर अप ट्रेंड और फिर डाउनफॉल, और अभी इसी रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। इन टर्म्स ऑफ आरएसआई देखिए, यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया था डेली पर, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। हो सकता है मार्केट इस लेवल को रेस्पेक्ट कर कर थोड़ा सा ऊपर की तरफ चल दे। आइए आप देखते हैं कि मार्केट ने डेली चार्ट पर किस तरीके का बिहेवियर दिखाया है। तो डेली चार्ट पर भी ये जो ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट करते हुए, अभी वीकली भी आरएसआई के टर्म्स में हमने देखा 60 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर वो आता है बार बार नीचे, अगर आप देखें यहाँ पे हायर एक वी पैटर्न बना यहाँ पर, फिर यहाँ पे एक पैटर्न बना, नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे लोअर लो बनाया, लेकिन उसको रेस्पेक्ट करते हुए थोड़ा ऊपर चला गया। तो यहाँ पर भी दोस्तों पूरा का पूरा एक रेंज में मार्केट पूरा फंसा हुआ है। ये देखिए आप, यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें, एक चैनल बना देंगे। इस चैनल को बनाकर जब तक कि ये चैनल के ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी डेली टाइम फ्रेम पर, ये मार्केट में बैंक निफ्टी एक प्रॉब्लम बना रहेगा, यानी कि साइडवेज बना रहेगा दोस्तों। तो निफ्टी अगर मैं देखूं तो साइडवेज टू बुलिश कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि उसकी जो दो आरएसआई है उसमें मोमेंटम है, यानी कि वीकली और मंथली। यहां पर अगर मैं देखूं तो वीकली भी साइडवेज है और मेरा डेली भी साइडवेज है दोस्तों। इसमें अगर आप देखें तो इसमें काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इस बैंक निफ्टी को परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर ये नीचे आता है तो इसमें फिर प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। आइए अब चलते हैं, वो देखते हैं कि सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस क्या रही लास्ट वीक। तो लास्ट वीक अगर देखें आप, यहां पर एफएमसीजी ने भी कुछ खास नहीं किया, क्योंकि वो अगेन एक लो बनाया, छोटा सा रेंज ब्रेकआउट। मेटल में जहां तक रिट्रेस होने के बाद अगर आप ट्रेंड लाइन को देखें तो मेटल में थोड़ा सा वीकली पर एक मोमेंटम नजर आता हुआ, वो क्यों नजर आ रहा है देखिए, यहाँ पे आरएसआई ने 60 को क्रॉस किया है और अपनी अपर वाले लेवल को ये क्रॉस करने को तैयार हो रहा है। तो एक मेटल सेक्टर है। उसके बाद ये तो आपको पता ही है दोस्तों, आरएसआई भी नीचे है और इसने अपना अब इस लेवल पर सपोर्ट ले सकता है, और इसने अभी भी बुलिश नहीं हुआ है। अभी ये भी अगर आप देखें, फार्मा आरएसआई के टर्म्स में तो अच्छा चल रहा है, लेकिन इसने भी अपना लो लगाकर अभी अपनी चाल को वापस से कंटिन्यू किया। जब तक ये इसका हाई क्रॉस नहीं कर लेगा तो इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आप देखिए, ये आपका बैंक निफ्टी का जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस है उसमें भी एक लो बना है, और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर 1% की। जब तक, अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है दोस्तों, जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होगा, ये सेम एज बैंक निफ्टी की तरह ही हमें नजर आता है इसका चार्ट। हेल्थ केयर में भी एक पुल बैक आके वापसी की तैयारी। पीएसयू बैंक में अभी भी एक बॉटम बना, बॉटम बनने के बाद अब वो भी वापसी की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा ऑन वीकली चार्ट। रियल्टी जो कि इस बार का देखिए यहाँ पर
सबसे अच्छा परफॉर्मर रहा 3% के साथ। ऑटो ऑटो में भी रिट्रेस होके उसने अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर लास्ट वीक का ऑटो नजर आता है। प्राइवेट बैंक इट इज सेम एज बैंक निफ्टी। ऑयल एंड गैस भी अभी अपने प्रीवियस हाइज के पास जाके वापस रिट्रेस करेगा या उसको ब्रेक करेगा। और पीएससी इंडेक्स भी अगर आप देखें, ये हमने फिबोनाची लेवल ड्रॉ किए हुए हैं, यहाँ पर लेके सपोर्ट वापस से अपनी चाल को कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल देखें तो पीएससी सेक्टर में वापस तेजी आने की उम्मीद है। ऑयल एंड गैस में वापस तेजी आने की उम्मीद। सबसे अच्छे सेक्टर रियलिटी जो कि अपने ऑल टाइम हाई के पास घूम रहा है, और ऑटो सेक्टर ने काफी अच्छी बुलिशनेस आई है। तो इन टर्म्स ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर को आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। आइए अब चलते हैं इस वीक के स्टॉक पर। तो दोस्तों आपको याद होगा हमने अपने चैनल पे एक सीरीज शुरू की थी जहां पर कि एक हमने वीकली सिस्टम को डिस्कस किया था। उस वीकली सिस्टम के हिसाब से ये 4 स्टॉक जहां पर RSI 60 के आसपास आया है, और वहां पर आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं एज पर सिस्टम। मगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले उसको सिस्टम को टेस्ट करें। टेस्ट करने के बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करें और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को बनाएं। एक तो है हमारा SBI लाइव, यहाँ देखिए यहाँ पर RSI 60 के ऊपर और 60 के ऊपर जाने के बाद, और अगर मैं इसमें SMA 20 लगा दूं तो उसका भी सपोर्ट काफी अच्छा। फिर अदानी एंटरप्राइज में भी सेम, यहाँ पर जस्ट टर्न होता हुआ लास्ट वीक इसका 59, इस वीक 60, और ये भी टर्न होता हुआ। आइशर मोटर भी अगेन नीचे से ऊपर आता हुआ, और इसमें भी एक टर्न आता हुआ। और फिर सिमिलरली अपोलो हॉस्पिटल ने भी, जैसे हम देख रहे थे कि हॉस्पिटल सेक्टर ने भी काफी बुलिशनेस आई है और यहां पर भी काफी टर्न होता हुआ। तो दोस्तों अगर आप देखें तो यहां पर मेरे जो 4 स्टॉक हैं जो हमने सिस्टम डिस्कस किया था उसके क्राइटेरिया यानी कि एंट्री क्राइटेरिया में पूरे फुलफिल होते हुए, और स्टॉप लॉस भी ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप देखें तो इसमें जो एंट्री है, अगर आप देखें सिस्टम के हिसाब से 6356, और स्टॉप लॉस है आपका 5981 क्योंकि वीकली चार्ट है। और इसमें अपसाइड जो है अगर इसके हाई को क्रॉस करता है तो उसके बाद, और फिर आप तो जानते ही हैं कि किस तरीके से हमने सिस्टम को डिस्कस किया था, किस तरह से हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है और किस तरीके से अपनी पोजीशन को उसमें बनाना है। तो ये थे हमारे इस वीक का अपडेट, और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, एक नई लर्निंग वीडियो के साथ और कुछ नए स्टॉक्स के साथ। तो दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट को, जहां पर हम इस तरह के ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं और बैक टेस्टिंग करना सिखाते हैं, और फ्यूचर ऑप्शन में भी बताते हैं कि किस तरीके से आप सिस्टमैटिक ट्रेडिंग को कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीक की वीडियो समाप्त करते हैं और अगले वीक फिर मिलेंगे।